अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपके लिए पेश खिदमत है नाइट राइडर प्लान। फ्रेंड्स, लास्ट नाइट मैंने प्लान बनाया कि रात को राइड के साथ साथ नाइट फ्यूरीज़ को कैप्चर किया जाए एज अ नाइट राइडर राइड के साथ। और उसी राइड को स्टार्ट किया मैंने न्यू ओवरहेड ब्रिज सरगोदा से रेलवे स्टेशन की तरफ। बाइक को मुझे काफ़ी तेज़ दौड़ाना पड़ा क्योंकि 12 डाउन, जो कि सबसे पहला कैप्चर मैंने आपके लिए करना था, वो जल्द ही स्टेशन से रवाना होने वाली थी। बाइक को तेज़ दौड़ाते हुए जल्द ही मैं रेलवे स्टेशन के ऊपर से गुज़रने वाले पोर्शन पर पहुंच गया जहां से मुझे कैप्चर करना था। और सामने ही लाइट नज़र आ रही थी 12 डाउन, जो कि डिपार्चर के लिए रेडी थी और उसके लिए रेलवे क्रॉसिंग को बंद कर दिया गया था। रेलवे क्रॉसिंग को बंद देखने के बाद गैर मामूली बात देखने को मिली, जो कि ये थी कि जो लोग रेलवे क्रॉसिंग के बाद शॉर्टकट्स ढूंढते हैं वो अपने रास्ते तलाश कर रहे थे। जैसा कि ये भाई रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए देखे गए और एक भाई सामने से भी रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे। ओवरहेड ब्रिज पर लाइट बहुत अच्छी थी, लेकिन रेलवे स्टेशन तारीकी में डूबा हुआ नज़र आ रहा था। सिर्फ 12 डाउन की लाइट ही थी जो इर्द गिर्द रोशनी को बिखेर रही थी। और थोड़ी देर में ही लोकोमोटिव ने विसल दिया। फाटक को बंद देखने के बाद कुछ लोगों ने ओवरहेड ब्रिज से आने का फ़ैसला किया ताकि अपने टाइम को बचा सकें, लेकिन कुछ लोग अब भी शॉर्टकट्स को ही ढूंढ रहे थे। फ्रेंड्स, आप जानते हैं मैं हिटाची लवर हूं और HBU208088 जो कि एक लास्ट सीरियल नंबर है, वो नंबर मैंने अपनी बाइक पर लगाया हुआ है। और ब्रिज पर मैंने लाइट के इशारे के साथ बाइक को साइड पर पार्क किया ताकि किसी भी एक्सीडेंट से बचा जा सके। और फ्रेंड्स, साथ ही इधर हमारी 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म से डिपार्च होकर टर्न करते हुए मेन लाइन पर आ रही थी। मैं अपनी एक वीडियो में बता चुका हूं कि सरगोदा से बिलोंग करने वाली हज़ारा एक्सप्रेस सबसे लंबी ट्रेन है। रात के सन्नाटे में हिटाची की चगिंग साउंड और लाइट्स अमेजिंग होती हैं और ब्रिज पर से आप नज़ारा देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आता है। बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांच लाइन के नाइस ट्रैक साउंड के साथ 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां होती नज़र आई। फ्रेंड्स, नाइट राइडर प्लान में ये हमारा फर्स्ट कैप्चर था 12 डाउन हज़ारा एक्सप्रेस, जो सरगोदा से डिपार्ट कर गई रात बिल्कुल राइट टाइम। 12 डाउन के कैप्चर के बाद ओवरहेड ब्रिज से नीचे आने का प्लान था। ओवरहेड से उतरने के बाद सामने ख़याम चौक आता है सरगोदा में, जो कि बहुत ही मशहूर चौक है और इसको बहुत ही शानदार किस्म के घोड़ों से सजाया गया है। और इस चौक के साथ ही शुरू हो जाता है यूनिवर्सिटी रोड का एरिया, जो कि कैंटोनमेंट रोड का एरिया भी कहलाता है। फ्रेंड्स, नाइट राइडर प्लान को कीप इट अप रखने के लिए मुझे अपने 808 लोकोमोटिव को रिफ्यूल करना था और इसके लिए मैंने सेलेक्ट किया PSO पेट्रोल पंप।
पाकिस्तान का अपना पेट्रोल पंप। फ्रेंड्स, PSO के मुतालिक मैं ये बात ऐसे ही नहीं कर रहा। यहाँ पर एक तो रेट बिल्कुल मुनासिब रेट में रहता है और आपको कभी भी PSO वाले पेट्रोल देने से इनकार नहीं करते। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ आजमा चुका हूँ शॉर्टेज के दिनों में। पेट्रोल डलवाने के बाद दावत सराय होटल से गुज़रा। दोस्तों, ये बहुत ही मशहूर होटल है और 24 घंटे चलता रहता है। यहाँ पर खाने बहुत लजीज, उम्दा और ताज़ा मिलते हैं। ये रोड रेलवे रोड कहलाती है क्योंकि यहाँ से ये रोड होती हुई स्टेशन की तरफ जाती है। इस रोड पर बहुत सी गाड़ियों के शोरूम्स मौजूद हैं जहाँ से कोई भी कस्टमर किसी भी वक्त गाड़ी अरेंज कर सकता है किसी भी सफ़र के लिए। दोस्तों, इसी रोड पर मेहमान सराय होटल भी मौजूद है जो कि बहुत मशहूर है। दोस्तों, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एक रास्ता लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड पर टर्न कर रहा है। ये लेफ़्ट साइड वाला रास्ता रेलवे स्टेशन की तरफ जाता है और राइट साइड पर बहुत ही खूबसूरत चौक है जहाँ पर हिरन के मुजस्समे लगाए गए हैं। नाइट राइडर प्लान का दूसरा कैप्चर था 147 अप मियाँ वाली एक्सप्रेस जो कि कुंदिया से सरगोदा पहुंचने वाली थी और इसको कैप्चर करने के लिए मैं खुशाब वाले फाटक पर पहुंचा बिल्कुल राइट टाइम, जबकि फाटक क्लोज़ हो चुका था और सिग्नल डाउन हो चुका था। हर तरफ अंधेरा था और बाइक की लाइट से ही मैं सिग्नल को वाज़े कर पाया और बाइक की लाइट से मैं इधर उधर की सराउंडिंग्स को देख पा रहा था। इतने अंधेरे में बिना लाइट के 147 अप को कैप्चर करना बहुत मुश्किल महसूस हो रहा था। सड़क वीरान पड़ी हुई थी और एक बल्ब टिमटिमा रहा था जिससे खौफ का समा ही पैदा हो रहा था कि अचानक ही 147 अप की लाइट नज़र आई। रेलवे क्रॉसिंग पर एक ट्रक वाला भी मौजूद था, जैसा कि आपने यहाँ पर पहुँचने के बाद देखा। मैंने ट्रक वाले भाई से रिक्वेस्ट की कि मुझे कैप्चर करनी है वीडियो, तो आप काइंडली मेरे लिए लाइट्स ऑन कर दीजिएगा ताकि वीडियो सही तरह से बन सके। ट्रक वाले भाई ने मेरी बात मान ली और ट्रेन के आते ही उन्होंने अपने ट्रक की लाइट्स ऑन की। जैसे जैसे ट्रेन करीब आ रही थी वैसे वैसे ही ट्रैक और ज़मीन वाइब्रेट हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ट्रेन को लीड कर रहा था 6427 ZCU लोकोमोटिव। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, अगर भाई लाइट्स ऑन ना करते तो शायद इतना अच्छा कैप्चर ना मिल पाता। ट्रेन अपने मुकर्ररा वक्त से 8 मिनट पहले सरगोदा स्टेशन पर अराइवल हो रही थी, जो कि एक कमाल ही की बात थी। वीडियो कैप्चर करने के बाद मैंने ट्रक वाले भाई का शुक्रिया अदा किया। फ्रेंड्स, ZCU 26427 को मज़ीद कैप्चर करने के लिए मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा। ZCU 26427 किसी अच्छी हालत में तो नज़र नहीं आ रहा था और इसकी वर्डिंग भी मिटी हुई नज़र आ रही थी। ZCU लोकोमोटिव को बहुत अच्छी तरह से बनाया गया है और ये चाइना से लिए गए पाकिस्तानी लोकोमोटिव्स हैं। ZCU की चगिंग साउंड बहुत ही कमाल की है। और ये कुछ ZCU लवर्स के लिए मैंने स्पेशल ZCU 6427 को स्टेशन पर आकर कैप्चर किया है, क्योंकि हर तरह के लवर्स का ख्याल रखना चाहिए। कुछ लोग ZCU पसंद करते हैं, कुछ मेरी तरह HBU
और PH20 हिटाची लोकोमोटिव्स को पसंद करते हैं। कुछ H30 के लवर्स हैं, कुछ GU के 20 लवर्स हैं, कुछ GU40 के लवर्स हैं। हर लवर एक कलर हमारे दिल में है। थोड़ी ही देर में 147 अब मियाँ वाली एक्सप्रेस ने डिपार्चर के लिए हॉर्न दिया और तमाम मुसाफिर अपने अपनी सीट्स पर पहुंच गए। फ्रेंड्स, हर ट्रेन डिपार्ट से पहले 2 विसल देती है, जिसमें फ़र्स्ट विसल में मुसाफिरों को अलर्ट किया जाता है, जैसा कि अभी 147 अब के ड्राइवर ने विसल देकर मुसाफिरों को अलर्ट किया, और सेकंड विसल के साथ डिपार्चर कर दिया जाता है। सेकंड विसल के साथ ही 147 अप ने सरगोदा स्टेशन से डिपार्चर शुरू किया। वन 147 अब मियाँ वाली एक्सप्रेस, जो कि अपने राइट टाइम से 8 मिनट बिफोर सरगोदा स्टेशन पर अराइव कर गई थी, राइट टाइम पर सरगोदा स्टेशन से डिपार्ट हुई। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, कोई भी ट्रेन कितने भी टाइम पहले, कितने भी टाइम बिफोर किसी भी स्टेशन पर अराइव करती है, तो वहाँ पर अपने राइट टाइम से ही डिपार्चर करती है। ऐसा ही 147 अब मियाँ वाली एक्सप्रेस ने भी किया, जो कि 8 मिनट बिफोर रेलवे स्टेशन पर पहुंची और अपने राइट टाइम पर डिपार्चर हुई। वन 147 अप का ये डिपार्चर देखकर मुझे अपना 147 अप का सफ़र याद आ गया, जो कि मैंने सरगोदा से लेकर लाहौर तक किया था। तो मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियोस देख रहे हैं, या कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मेरी वो वीडियो पहले नहीं देख सके, वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से मेरी 147 अप सरगोदा से लाहौर तक की वीडियो को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नाइट राइडर राइड में ये मेरा तीसरा कैप्चर था। नाइट राइडर प्लान में 147 अप के इस डिपार्चर के बाद नेक्स्ट प्लान के लिए मैं दोबारा से निकल पड़ा और सरगोदा की बहुत ही मशहूर मार्केट ट्रस्ट प्लाज़ा के नाम से मशहूर है, जो कि मोबाइल एंड कंप्यूटर्स के लिए, वहां पर से होता हुआ दोबारा से उसी ओवरहेड ब्रिज के नीचे से टर्न आउट करता हुआ ओवरहेड ब्रिज के नीचे से ओवरहेड ब्रिज के साथ साथ होता हुआ दोबारा से रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ने लगा। नाइट राइडर राइड में काफ़ी राइड करने के बाद गला सूखने लगा और प्यास लगने लगी, तो मैं एक आरज़ी शॉप पर पहुंचा, जो कि पप्पू जी लेमन सोडा वाटर के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त लेमन सोडा बनाते हैं और इनकी बोतलों को पटाखे वाली बोतल के नाम से भी जाना जाता है। और पटाखे वाली बोतल क्यों कहा जाता है, ये आप अभी देख लेंगे जब ये बोतल खोलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये अभी तैयारियां की जा रही हैं मेरे लिए ठंडा लेमन सोडा वाटर बनाने के लिए, और जब कभी आपका सरगोदा चक्कर लगे मुझसे मुलाकात कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको ये ऑफ़र पेश करूँगा। तो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा कि इस बोतल को क्यों पटाखे वाली बोतल कहा जाता है, तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि ये नाम इसको सही दिया गया है। तो फ्रेंड्स, देखा आपने कैसे बनता है ये लेमन सोडा स्पेशल किस्म का। लेमन सोडा पीकर प्यास तो बुझी सो बुझी,
लेकिन अंदर भी इतनी ठंडक महसूस हुई कि सुकून आ गया। पप्पू जी लेमन सोडा वाटर से लेमन सोडा पीने के बाद ताज़ा दम होते ही रेलवे क्रॉसिंग की तरफ बढ़ा, जो कि क्लोज हो चुकी थी और 148 अराइवल करने वाली थी। बाइक को फाटक के साथ ही पार कर रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस कर 148 डाउन को कैप्चर करने के लिए मैं रेलवे ट्रैक्स के पास पहुंचा। सिग्नल डाउन हो चुका था और 148 डाउन पहुंचने ही वाली थी। वन 148 डाउन अपने राइट टाइम से 10 मिनट लेट अराइवल कर रही थी और इस 10 मिनट लेट होने की मेजर वजह 147 अप के साथ इसका क्रॉस था, जो कि चरनाली में हेल्ड किया गया था। स्टेशन पर कुछ लाइट्स चमक रही थी और रेलवे क्रॉसिंग के अतराफ में कोई ट्रैफिक न थी सिवाय एक दो गाड़ी के, और साथ ही 148 की लाइट्स नमूदार होने लगीं। वन 147 अप और 148 डाउन दोनों ट्रेन लाहौर से बिलोंग करती हैं और इनको लाहौर की तरफ से प्रोवाइड की पावर ZCU ही अटैच होती हैं। वन 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस जब करीब आने लगी तो गेट मैन उठकर ग्रीन लाइन दिखाने लगा ताकि 148 डाउन के ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल दिया जा सके अराइवल के लिए। वन 148 डाउन मियाँ वाली एक्सप्रेस को आज लीड कर रहा था 6407 और प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए जो सिग्नल दिया गया था। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेन इस रात अपने मुकर्ररा वक्त से 10 मिनट की लेट थी, वो भी 147 अप के क्रॉस की वजह से, जो कि चरनाली पर दिया गया था। तो फ्रेंड्स, नाइट राइडर प्लान में नाइट फ्यूरीज का ये लास्ट कैप्चर था। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सब फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।